हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो एक छोटा सा प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट किया है, कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस ऑफ कौन सा टॉपिक है, डिफरेंस अरे नाम का एक टॉपिक है। ठीक है, आई थिंक ऑलरेडी बहुत लोगों को पता होगा, बट स्टिल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी पढ़ लेते हैं। ओके, ये वीडियो नंबर 1 होने वाला है, इंट्रोडक्शन होगा, बट इसमें थोड़ा सा कोड वाला पार्ट भी होगा, तो बहुत चीज़ सीखने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो से। पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। अनटिल और अनलेस यू पुश योर लिमिट्स यू वोंट बी एबल टू ग्रो। अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में तो आपको अपने लिमिट्स को पुश करना होगा, और ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो डीएसए हो, चाहे वो सिस्टम डिज़ाइन हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी स्पोर्ट्स भी हो सकता है। आपको कुछ तो टफ मूव करना पड़ेगा ना, लिमिट्स को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमेशा डीएसए में इजी क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो ग्रो कैसे करोगे? आपको मीडियम और हार्ड में मूव करना पड़ेगा। हमेशा सिस्टम डिज़ाइन में सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ते रहोगे, ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं समझोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन थोड़ा टफ होगा, बट डेफिनेटली आपको अपने लिमिट को पुश करना पड़ेगा उन चीज़ों को समझने के लिए, तभी आप ग्रो कर पाओगे। जिम में भी तो यही होता है ना, धीरे धीरे पहले 5 वेट उठाते हो आप, फिर 10 उठाते हो, फिर 20, फिर 25, धीरे धीरे बढ़ता है। तो अपने लिमिट को जब तक पुश नहीं करोगे, नए नए टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे, तब तक ग्रो नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू लर्न न्यू टॉपिक एज टाइम गोज ऑन, ताकि आप और फर्दर ग्रो कर सको। जितनी सारी चीज़ें सीखोगे उतने ज़्यादा आपका माइंड ब्रॉड होता चला जाएगा। इट्स व्हेन यू चैलेंज योर सेल्फ दैट ट्रू स्ट्रेंथ इमर्जेस, है ना। चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ अ डिफरेंस अरे? तो डिफरेंस अरे जो इस पर ये प्लेलिस्ट है, ये एक्चुअली डिफरेंस अरे होता क्या है ना। तो पहले इसके बारे में समझते हैं। तो ये एक बहुत ही फेमस टेक्निक है विच इज़ यूज टू इफ़िशियंटली अप्लाई रेंज अपडेट्स टू एन अरे। मतलब मान लेते हैं एक अरे है, मैंने आपको बोला कि इस अरे का इंडेक्स नंबर आई से लेकर इंडेक्स नंबर जे तक में कुछ अपडेट करना है, ठीक है। तो ऐसे काम को करने के लिए डिफरेंस अरे बड़ा कारीगर होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही इफिशियंटली हेल्प कर सकता है हमारी। इट हेल्प्स टू डू मल्टीपल अपडेट्स इन कॉन्स्टेंट टाइम। देख रहे हो, कॉन्स्टेंट टाइम में हेल्प करने के हेल्प कर सकता है। मल्टीपल अपडेट्स इन कांस्टेंट टाइम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए बड़ा आइडियल सा डेटा स्ट्रक्चर है ना। जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें रेंज में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, उस तरह के प्रॉब्लम्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये डिफरेंस अरे वाला टेक्निक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखते हैं कि क्या है ये डिफरेंस अरे और कहता क्या है। जैसे मान लेते हैं ये आपका नम्स दे रखा है ना, सभी की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, और ये क्वेरी दे रखा है कि 132243022। इसका मतलब क्या हुआ? पहले इस क्वेरी को देखते हैं, 1,3,2 को, कि इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक जाओ और उसमें सभी वैल्यूज़ में 2 को ऐड कर दो। सिमिलरली यहाँ पर इंडेक्स 2 से लेकर इंडेक्स 4 तक जाओ, सभी में 3 को ऐड कर दो। इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 2 तक जाओ, सभी में -2 ऐड कर दो, या तो ये भी कह सकते हो कि 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, बात एक ही है ना। यहाँ पर -2 ऐड कर दो इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 2 तक। तो एक बार अगर अप्लाई करने की कोशिश करें, तो अगर सबसे ब्रूट फोर्स तरीका अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे? पहले देखोगे कि अच्छा ये क्वेरी है 1 से 3 से 2 है, तो आप क्या करोगे? 1 से 3 में जाओगे और अपडेट कर दोगे, इसमें +2 ऐड किया, इसमें +2 ऐड किया, इसमें +2 ऐड किया, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक। फिर आप इसके पास आए, इंडेक्स नंबर 2 से 4 जाना है, तो इंडेक्स नंबर 2 से गए और उसमें 3 ऐड किया, +3 +3 +3, ठीक है। फिर इंडेक्स नंबर 0 से 2 पर गए और वहाँ -2 कर दिया, -2 -2 -2। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच में? ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। आप क्या कर रहे हो? हर एक क्वेरी को पकड़ रहे हो और फिर अरे पे ट्रावर्सल मार रहे हो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं नंबर ऑफ क्वेरीज अगर आपका क्यू है और इसका लेंथ अगर n है, तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि मान लेते हैं वर्स्ट केस में हर क्वेरी क्या बोल रहा है, 0 से 4 आपको करना है, 0 से 4 में अपडेट करना है, 0 से 4 में अपडेट करना है, 0 से 4 में अपडेट करना है। तो बार बार पूरे अरे को ट्रावर्स मारोगे क्या? हालत ही खराब हो जाएगी, है ना। तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? क्यू हर क्वेरी के लिए आप पूरा अरे पे ट्रावर्सल मार रहे हो, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा। तो ऑब्वियस से बात है, आपको थोड़ा बेटर करना है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस अरे बड़े काम आएगा। क्यों? डिफरेंस अरे ने भी तो यही बोला था कि रेंज में मुझे अपडेट करना, कुछ ऐड करना, कुछ सब्ट्रैक्ट करना, इस तरह के काम में मैं बहुत हेल्पफुल रहूँगा। तो डिफरेंस अरे टेक्निक कहता क्या है वो तो पहले बाद में आएंगे, ठीक है। पहले ये मैं आपको दिखा दूं कि थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे। जिस बंदे ने भी इसका इन्वेंशन किया होगा इस टेक्निक का,
उसके मन में क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा वो पहले समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इंट्यूशन क्या था, क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा जिस भी बंदे ने इसको, या किसी बंदे या बंदी किसी ने भी इसको डेवलप किया होगा, इन्वेंट किया होगा इस टेक्निक को, वो समझते हैं। और ये भी पता आपको चल जाएगा यहाँ पर कि ये वर्क क्यों करता है ये टेक्निक। ठीक है, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, मान के चलते हैं इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक आपको एक अरे दे रखा है, आपका एक दोस्त है। ठीक है, आप अपने दोस्त को क्या बोलते हो कि भाई इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक में सभी में +5 ऐड करना है, मान के चलते हैं। बट आपका दोस्त थोड़ा सा स्टूपिड है, वो क्या करता है, उसने बोल रखा है कि देख भाई अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ऐड करना तो मैं रुकूंगा नहीं, और रुकूंगा एकदम एंड में रुकूंगा। ये उसकी प्रॉब्लम है, अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो आपके दोस्त ने किया क्या, आपने उसको बोला 0 से सिर्फ 2 तक करना है, तो उसने 0 से स्टार्ट तो कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट वो सही चुनता है हर बार, बट उसका एंड पता है कब होता है, वो रुक ही नहीं पाता, उसका ब्रेक फेल हो जाता है उसकी गाड़ी का। ठीक है, तो स्टार्ट उसने 0 से किया, बहुत अच्छी बात है, बट वो एंड उसने क्या किया, एकदम जाके एंड में एंड हुआ। तो उसने क्या किया, +5 यहाँ भी मार दिया, इधर भी मार दिया, इधर भी मार दिया, इधर भी मार दिया। अब आपका दिमाग खराब हो गया, आपने तो बोला था भाई 0 से लेकर 2 तक का मैंने बोला था, तुमने पूरा का क्यों कर दिया। मैंने तुम्हें सिर्फ इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक बोला था, और मैंने बोला था 5 को तुम्हें ऐड करना है, तुमने किया पूरे 0 से 4 तक कर दिया। तो उसने बताया कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, अब मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, अब तुम झेलो मुझे। तो तुम थोड़ा दिमाग लगाए, तुमने क्या बोला, चल भाई ठीक है, तेरे में एक स्किल तो है कि तू स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा करेक्ट चुनता है। तो अब आपने अपने दोस्त को पता है क्या बोला, पहला आपने जॉब उसको ये दिया था, जॉब 1। अब आपने अपने दोस्त को बोला चल कोई बात नहीं, तू ना एक काम कर, इंडेक्स नंबर 3 से लेकर स्टार्ट कर और सभी में -5 ऐड कर दे। तो याद करो स्टार्टिंग पॉइंट वो हमेशा करेक्ट चुनता था, तो इंडेक्स नंबर 3 तो वो चुन लेगा। ठीक है, और वो फिर क्या करेगा, 3 से चुनना स्टार्ट करेगा, सब में -5, मैंने क्या बोला, सब में -5 ऐड कर दे, तो -5 ऐड करता चला जाएगा, -5 यहाँ के रुक जाएगा, क्योंकि एंडिंग पॉइंट पे वो रुक जाता है ना, तो रुक गया। अब देखो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखो क्या आया है, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये हो गया 0, और ये हो गया 0। देख रहे हो ओवरऑल जब आपने सम निकाला, देखो एकदम करेक्ट रिजल्ट आया जो आपको चाहिए था। याद करो आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या था, 0 से लेकर इंडेक्स 2 तक का आपको चाहिए था कि सभी में 5 ऐड हो जाए, है ना। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो यही कुछ थॉट प्रोसेस आपको यूज़ करना है डिफरेंस एरर टेक्निक में। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने अपने दोस्त को क्या बोला कि 0 से 2 ऐड करना है। ठीक है, 0 से इंडेक्स नंबर 2 तक में 5 ऐड करना है, तो उसने सब में ऐड कर दिया, बट एंड तक ऐड कर दिया था। बट आप जो रिमेनिंग है इतने पार्ट को आपने फिक्स करने के लिए क्या किया, आपको 2 तक का चाहिए था। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 से जस्ट बाद इंडेक्स वाला पकड़ा, ये वाला पकड़ा, और आपने बोला -5 इसके बाद सब में ऐड कर दे। ठीक है, तो आपने दिमाग लगाया यहाँ पर, है ना। तो देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप क्या करोगे, यहाँ यही से वो दिमाग ये इंट्यूशन डेवलप हुआ डिफरेंस एरर टेक्निक का। ठीक है, तो डिफरेंस एरर टेक्निक में होता क्या है, अभी मैं क्या करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ सबको। ठीक है, वापस से रीसेट कर देता हूँ। अब देखना, ध्यान देना कि जो भी आपको क्वेरी दिया रहता है ना, मान लेते हैं आपको 0,2,5 दिया हुआ है, तो आप स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पर वो नंबर को ऐड कर दो। मान लेते हैं 5 है, तो आपने ऐड कर दिया यहाँ पर, और एंडिंग इंडेक्स 2 है ना, तो 2 के जस्ट बाद वाला इंडेक्स जो भी है, यानी कि 3 और 4 है ना यहाँ पर, तो 2 के जस्ट बाद कौन सा इंडेक्स है, 2 के जस्ट बाद होगा इंडेक्स नंबर 3 होगा, वहाँ पर -5 डाल दो। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दो कितना, -5 ऐड कर दो। मतलब जितना भी वैल्यू आपको ऐड करना था ना, ये 5 ऐड करना था, उसका नेगेटिव ले लो और यहाँ पर ऐड कर दो। और कहाँ ऐड करो, जो आपका एंडिंग रेंज का जो एंडिंग है उसके जस्ट बाद वाले इंडेक्स में, जस्ट बाद वाला इंडेक्स 3 है ना, तो वहाँ पर मैंने -5 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो दोस्त होगा वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा, है ना, और सब में 5 ऐड करता चला जाएगा। तो 5 इसने यहाँ ऐड किया, मतलब क्यूमुलेटिव सम लेता चला जाएगा, वो 5 लिया, 5 + 0 5 हो गया, 5 + 0 5 हो गया, 5 -5 0 हो गया, 0 + 0 0 हो गया। देखो तो आपने यहाँ पर क्या किया, क्यूमुलेटिव सम निकाल लिया,
बस इस वाले अरे का, है ना। ये इससे ऐड हुआ, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 माइनस 5 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, है ना। तो देखो ध्यान दो, आपका रिजल्ट अल्टीमेटली वही आ गया जो आपको चाहिए था। आपको चाहिए था कि 0 से 2 तक में ही सिर्फ 5 ऐड होना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, सिर्फ 0 से 2 तक में 5 है ना, बाकी में 0 है। यही तो आपको चाहिए था अल्टीमेटली। तो हमने लास्ट में क्या किया, क्यूमुलेटिव सम ले लिया। तो यही है इंट्यूशन इसका, डिफरेंस अरे टेक्निक का। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक का क्या बोल रहा है, 2 ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस नम्स वाले अरे में जाऊँगा, इंडेक्स नंबर 1 पे 2 ऐड कर दूंगा। चल ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 पे ना, सॉरी ये 0 है, इंडेक्स नंबर 1 पे मैंने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 0 था और इंडेक्स नंबर 3 बोल रहा है ना, तो इंडेक्स नंबर 3 के जस्ट बाद कौन सा इंडेक्स आता है, 4 आता है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 4 पे मैं इसका जस्ट उल्टा ऐड कर दूंगा, मतलब ये 2 है ना, तो 2 का नेगेटिव क्या होगा, -2, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, पहले लिख देता हूँ 0,0,0,0,0, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। आपने क्या किया, इंडेक्स नंबर 1 पर 2 ऐड कर दिया और इंडेक्स नंबर 3 के जस्ट बाद वाला इंडेक्स यानी कि 4 पर आपने -2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आपने -2 कर दिया, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेरी पर आते हैं। दूसरा क्वेरी क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 4, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 2 कौन सा है, इंडेक्स नंबर 2 ये है, तो उस पर क्या ऐड करना है, देखो तो 3 ऐड करना है ना। बाकी को एज इट इज लिख देते हैं, ये 0 था, ये 2 था, और इंडेक्स नंबर 2 पर क्या ऐड करने बोला गया, 3 ऐड करने बोला गया, तो 3 आपने ऐड कर दिया, है ना। और उसके बाद यहाँ पर तो 0 होगा और यहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 दे रखा था ना, तो इंडेक्स नंबर 4 के जस्ट बाद कौन सा इंडेक्स आता है, 5 इंडेक्स आता है। 5 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है तो कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे, है ना। याद करो, स्टार्टिंग इंडेक्स पे ये वैल्यू ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स के जस्ट एक बाद वाले इंडेक्स में ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। बट ये इंडेक्स नंबर 4 है, 4 के बाद कोई इंडेक्स आता ही नहीं है, तो हमने इग्नोर कर दिया उसको, ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक भी समझ में आ रहा है। अब आते हैं लास्ट वाले क्वेरी पे, यहाँ पर आते हैं। ये इंडेक्स नंबर 0 पर कितना ऐड करने बोल रहा है, -2 को ऐड करने बोल रहा है। तो इंडेक्स नंबर 0 पर आपने -2 ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, उसके बाद इंडेक्स नंबर 2 था यहाँ पर, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 के बाद कौन सा इंडेक्स आता है, 3 इंडेक्स आता है, उसमें भी आपको -2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। याद करो क्या करते थे, यहाँ पर हमने वही तो सिखाया था कि स्टार्टिंग इंडेक्स में इसको ऐड कर दो और यहाँ एंडिंग इंडेक्स में उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर इंडेक्स, यहाँ पर ये 2 रहेगा, ये तो 3 का 3 रहेगा। इंडेक्स नंबर 3 पर क्या करना है, इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला इंडेक्स -2 है तो इसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको जेनेरिक फॉर्म में लिखूँ, तो अगर आपको दे रखा है L और R, मतलब लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स, रेंज का जो इंडेक्स है, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स, और यहाँ पर एक वैल्यू x दे रखा है, तो आपको पता है करना क्या है, अपने उस जो भी नम्स अरे आपका या डिफ अरे जो भी है, उसमें आपको L वाले इंडेक्स पर जाके +x करना है, उस पर आपको R+1 वाले इंडेक्स में जाके -x करना है। दैट्स इट, यही करना है बस। हाँ, यहाँ चेक कर लेना, यहाँ चेक कर लेना कि x+1 जो है ना आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन n होना चाहिए। ये तो चेक करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि R+1 एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। बस यही 2 काम करना। तो देखो यही 2 काम किया हमने हर क्वेरी के लिए, तो हमारा अल्टीमेटली अरे कुछ ये हो चुका है ना। अब याद करो, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि क्यूमुलेटिव सम ले लेंगे लास्ट में, जो भी अरे आ गया, सारे क्वेरी आपने लगा दिए, ठीक है। अब इसका क्यूमुलेटिव सम ले लो, तो देखो क्या आ जाएगा, ये -2 है, ठीक है, -2 + 2 0 आ गया, 0 + 3 3 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 5 - 2 3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अरे, ये जो नम्स है, इस पर अगर आप ये सारे ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो आपका रिजल्ट ये आना चाहिए था, -2 0 3 5 3। अभी प्रूफ करके देख लेते हैं कि सही में ऐसा आएगा कि नहीं, है ना। 1 से लेकर 3 तक में 2 ऐड करना है, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 3 तक में 2 2 2 ऐड करना है।
इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 4 तक में 3 ऐड करना है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इस पर 3 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 2 तक में -2 ऐड करना है, तो इंडेक्स नंबर 0 पे -2, 1 पे 0 हो जाएगा, 5 -2 3 हो जाएगा, -2 0 3 5 3, -2 0 3 5 3, देख रहे हो वही आंसर आ गया। ठीक है, तो देख रहे हो आपको अल्टीमेटली करना बस यही है ना, बट मैंने इतने डिटेल में समझाया सो दैट आपको इंट्यूशन समझ में आ जाए कि ये काम कैसे कर रहा है ना, हाउ इज इट इज़ एक्चुअली वर्किंग, जबकि करना कुछ नहीं था, करना बस ये था छोटा सा काम, है ना। और क्यूमुलेटिव सम लास्ट में ले लेना था, और क्यूमुलेटिव सम क्यों ले रहे हैं वो आपको मैंने यहाँ पर समझाया था, है ना, क्यूमुलेटिव सम लेने का क्या फ़ायदा है यहाँ पर, देख रहे हो। ठीक है, वाई दिस वर्क्स भी आपको यहीं पर समझ में आ गया होगा, है ना। तो करना बड़ा छोटा सा चीज़ था, ये 2 स्टेप करना था, बट समझाने के लिए कि क्यों ये काम करता है, क्या इसका बैकग्राउंड है, मैंने बहुत चीज़ें आपको बताई हैं यहाँ पर। ठीक है, जबकि इसका कोड बड़ा सिंपल होने वाला है। ओके, तो देखा जाए ना तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताया है ना, ये एक्चुअली में लीड कोड का एक प्रॉब्लम है। लीड कोड का जो प्रॉब्लम है वो प्रीमियम प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे भी एक्सेसिबल नहीं है, जिनके पास प्रीमियम है वो जाके सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम का नाम है रेंज एडिशन। ठीक है, और ये है लीड कोड नंबर 370। ओके, तो जाओगे तो सेम प्रॉब्लम है, एकदम एकदम सेम प्रॉब्लम है कि आपको एक नम्स दे रखा है, उसमें सारे वैल्यू 0 दे होंगे, या फिर ऐसे दिया रहेगा कि एक नम्स अरे है जिसका लेंथ आपको 5 दे दिया है, सभी की वैल्यू 0 है, तो आप एक नम्स अरे बना लोगे 0 0 0 0 0। ठीक है, उसके बाद एक क्वेरी दे रखा होगा, अपडेट क्वेरी नाम का एक 2D अरे 3 मतलब ये ऐसे अरे दे रखा होगा। ठीक है, जिसमें आपको ये बता दिया होगा कि ये होता है ये रेंज का स्टार्टिंग, ये होता है रेंज का एंडिंग, और उस रेंज में आपको क्या ऐड करना है वो बता दिया है। 2 ऐड करना है यहाँ पर 3 ऐड करना है, -2 ऐड करना है। आपको बताना है कि ये सारे क्वेरी जब लग जाएंगे तो लास्ट में इस नम्स का फाइनल स्टेट क्या होगा वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेरी को लगा दो एक साथ, तीनों को देखो हमने क्वेरी को लगा दिया, फाइनल रिजल्ट जो आया वो हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपली लगा दिया ये वाला फॉर्मूला जो हमने सीखा अभी डिफरेंस एरे टेक्निक से, है ना। जो भी रेंज का स्टार्टिंग इंडेक्स है और जो एंडिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स में उस वैल्यू को ऐड करना है, एंडिंग इंडेक्स +1 वाले इंडेक्स में जाकर उसको माइनस कर देना है उसी को। ठीक है, और यहाँ पर +1 क्यों कर रहे हैं वो भी आपको मैंने सिखाया था यहाँ नीचे। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल से इंट्यूशन में, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, और जिनके पास प्रीमियम है वो जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। लीड कोड नंबर 370 है ना, रेंज अपडेट, रेंज एडिशन। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कोड भी दिखा देता हूँ। अरे तो आप बना ही लोगे ना, 0 0 0 0 जो भी आपको n दे रखा उस साइज़ का अरे बना लोगे। उसके बाद एक एक क्वेरी को आप प्रोसेस करोगे। सबसे पहला क्वेरी मुझे ऐसे मिलेगा, तो इसका स्टार्ट क्या होगा, विल बी इक्वल टू क्वेरी ऑफ 0। याद करो हर क्वेरी में 3 चीज़ें होती थी, स्टार्टिंग, एंडिंग, उस रेंज का स्टार्ट और एंड मिल गया। उसके बाद उस रेंज में आपको ऐड क्या करना है ना, तो x ले लेते हैं उसको, क्वेरी ऑफ 2। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद कुछ नहीं, जो भी आपने अरे बना रखा है, मान लेते हैं आपका अरे का नाम ARR है, उसमें आपको करना क्या था, अरे ऑफ स्टार्ट में += x करना होता था। ठीक है, और अरे ऑफ एंड +1 में -= x करना होता था, बस इतना ही करना होता था। बस यहाँ पर आपको एक चेक डालना पड़ेगा कि एंड +1 मस्ट बी लेस देन, इफ एंड +1 मस्ट बी लेस देन n होना चाहिए, तभी ऑब्वियसली आप तभी लगा सकते हो इस वाले लाइन को, है ना, वरना कोड आपका फट जाएगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, बस ये होगा, अंडर कंडीशन आएगा सेफ्टी चेक के लिए, बस आपको करना, लेकिन यही 2 लाइन था, एक ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन। ठीक है, जैसे ही आपका ये हो जाता है ना, जैसे ही आपका ये ख़त्म हो जाता है, फिर आपको क्या करना होता है, जो भी आपका अरे मिला है फाइनली आपको, जैसे यहाँ पर आपको ये अरे फाइनली मिला था, इसका क्यूमुलेटिव सम ले लेना है आपको। क्यूमुलेटिव सम लेने से आपको क्या पता चल जाएगा, जो इफेक्टिव चेंज हुआ है हर एक इंडेक्स में वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग के मन में, बहुत लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी सेगमेंट ट्री है ऐसे ऐसे कांड करने के लिए, तो हम ये वाला डिफरेंस अरे वाला टेक्निक क्यों पढ़ रहे हैं। वी ऑलरेडी हैव सेगमेंट ट्री फॉर दैट, वाई नॉट यूज़ इट, है ना। सेगमेंट ट्री क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप देखो ध्यान दो,
आपने नोटिस किया कितना सिंपल है इसका इम्प्लीमेंटेशन? एक बस सिंपल सा एक अरे लेना है, उस पे आपको रेंज अपडेट लगाना है, बाद में क्यूमुलेटिव सम लेना है। कितना सिंपल था ये। सेगमेंट्री में याद है हालत ख़राब होती थी, 4 टाइम्स एन साइज लेते थे, 4 टाइम्स एन साइज। आप सेगमेंट्री वाला मेरा कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट याद से देख लेना, वहाँ पर मैंने बताया है कि 4 टाइम्स एन साइज का एक अरे लेना पड़ता है, फिर उसको बिल्ड करना पड़ता है, वह बहुत सारा फलाना ढिमकाना करना पड़ता है। तो देखते हैं, सबसे पहला डिफरेंस अरे इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मेरे लिए तो यही था कि बड़ा ईजी इसको इम्प्लीमेंट करना। नॉर्मल से एक अरे लेना है, उसमें रेंज अपडेट लगाना है और लास्ट में क्यूमुलेटिव सम लेना है। दूसरा क्या भाई, स्पेस की बात है, ऑब्वियस बात है। डिफरेंस अरे में आपने O1 साइज का एक अरे लिया, सेगमेंट्री में 4 टाइम्स n साइज का अरे लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, हर एक ईच रेंज अपडेट के लिए याद करो, फॉर ईच रेंज अपडेट कॉन्स्टेंट टाइम में आप कर पा रहे थे, याद है। मान लेते L,R,X है, तो आप क्या कर रहे थे, जो भी आपका अरे था इंडेक्स नंबर L पे आप +X कर रहे थे, इंडेक्स नंबर R+1 पे आप -=X कर रहे थे। भाई कितना लग रहा है, O1 टाइम नहीं लग रहा है इसमें। तो रेंज अपडेट आप O1 टाइम में कर पा रहे हो। उसके बाद याद करो आप क्या करते थे, क्यूमुलेटिव सम निकालने के लिए एक पूरे अरे पे इटरेट मारते थे, है ना। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा कि O1 कांस्टेंट टाइम में हो जाता है हर एक रेंज अपडेट, ठीक है। उसके बाद देन यू परफॉर्म अ सिंगल पास टू अप्लाई ऑल दी चेंजेस, है ना। मतलब यहाँ पर क्या निकालते थे आप, क्यूमुलेटिव सम निकालते थे, है ना। तो देख रहे हो ये बड़ा सिंपल था इसका इम्प्लीमेंटेशन। बट सेगमेंट्री की बात करो तो हर एक रेंज अपडेट में कितना लग जाएगा, लॉग एन टाइम लगता है ना। और कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी इम्प्लीमेंट करना अपडेट ऑपरेशन सेगमेंट्री में, जबकि इसमें इतना अपडेट ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। उसके बाद है व्हेन टू यूज़। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो खैर यही है कि कब डिफरेंस अरे यूज़ करेंगे और कब सेगमेंट्री यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, देखो, बेस्ट सूटेड फॉर प्रॉब्लम्स वेयर यू नीड टू परफॉर्म मल्टीपल रेंज अपडेट्स, है ना, लाइक एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ वैल्यू ओवर अ रेंज, है ना। मान लेते बहुत सारे आपको अपडेट मारने हैं, बहुत सारे, तो उसके लिए बेस्ट सूटेड है ये, जहाँ पर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है किसी पर्टिकुलर रेंज में, है ना, मल्टीपल रेंज अपडेट्स। यू डोंट नीड टू क्वेरी द अरे फ्रिक्वेंटली आफ्टर अपडेट्स। यहाँ पर जनरली क्या होता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें आपको ज़्यादा क्वेरी ना करना पड़े, बस अपडेट करने बोल दिया, करके कहानी ख़त्म करो, उस तरह के प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंस अरे यूज़ होता है ना। तीसरा क्या, हाईली इफिशिएंट व्हेन यू ओनली नीड टू अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ रेंज ऑपरेशंस एंड गेट डन विद इट। मतलब जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें बस बोलेगा कि भाई एक रेंज है, कुछ रेंजेस हैं, वहाँ अपडेट मारना है, कहानी ख़त्म करना है, बाद में उस अरे में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। मान के चलते हैं आपको स्टार्टिंग में दे दिया 0,0,0,0,0 कुछ ऐसा दे दिया, या फिर मान के चलते हैं आपका अरे कुछ और था 0 1 2 3 4 था, आपने रेंज अपडेट लगा दिया 1 से लेकर 3 तक में, तो ये हो गया 0 2 3 4 हो गया और ये 4 था, ठीक है। रेंज अपडेट लगा दिया। अब पता है क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि किसी भी वैल्यू को चेंज करना है। मान लेते हैं आपको बोला कि इंडेक्स नंबर 2 के वैल्यू को ना 10 बना दो, 10 बना दो, तो ये अपडेट क्वेरी हो गया। अब इसके बाद दोबारा आपको ड्रामा करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए सेगमेंट्री सूटेड रहता है। याद करो सेगमेंट्री का मेरा कंसेप्ट प्लेलिस्ट अगर आपने देखा है तो वहाँ पर अपडेट क्वेरी भी होता था, जहाँ पर आप किसी इंडेक्स के वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर वैसा कांड नहीं करना है तो डिफरेंस अरे बेस्ट सूटेड होता है वैसे प्रॉब्लम्स के लिए, जहाँ पर अपडेट करने का ड्रामा नहीं होता है ना। हाईली इफिशिएंट व्हेन यू ओनली नीड टू अप्लाई सीक्वेंस ऑफ रेंज ऑपरेशन, जहाँ पर आपको बस रेंज ऑपरेशन लगाना है एंड यू हैव टू गेट डन विद इट, और कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बट सेगमेंट्री में हम सेगमेंट्री तब ऐसे प्रॉब्लम से यूज़ करते हैं जहाँ पर रेंज क्वेरी तो ठीक है चाहिए करना पड़ता है, बट अपडेट भी करना पड़ता है काफ़ी फ्रिक्वेंटली, जहाँ पर आपका अरे ही चेंज होने लग जाता है ना। अपडेट क्वेरी आपको याद है ना, अपडेट क्वेरी क्या बोलता था कि भाई किसी भी इंडेक्स वैल्यू में जाओ और उसकी वैल्यू ही चेंज कर दो, वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू कुछ और बना दो, वाई बना दो, है ना। तो इस केस में दिक्कत हो सकती है डिफरेंस अरे वाले टेक्निक में। तो ऑब्वियसली वैसे प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, अपना सेगमेंट्री ही यूज़ करेंगे। बट ऐसे सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ पर डिफरेंस अरे सिर्फ जहाँ पर सिर्फ रेंज अपडेट लगाना होता है ना, अपडेट करने का कोई ड्रामा नहीं होता, वहाँ पर डिफरेंस अरे बेस्ट सूटेड होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आई होप इस इंट्रोडक्शन वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंस अरे होता क्या है। पहली चीज, डिफरेंस अरे करने क्या बोलता है वो तो मुझे ब्लाइंडली पता था कि L,R,X वाले रेंज में मुझे नम्स ऑफ L में +X करना है
नम्स ऑफ आर में -x करना है। ये तो मुझे ब्लाइंडली पता था पहले से ही, बट ये काम क्यों कर रहा है वो मैंने आपको एक एग्जांपल से सिखाया था, याद है? आपका जो एक स्टूपिड दोस्त था, आपने उसको कुछ करने बोला था, है ना? तो ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे वीडियो का, है ना? ये दोबारा देख लेना अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर हमने ये भी समझा कि क्यों ये काम करता है ये टेक्निक, ठीक है? तो ये दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। और लास्ट में हमने क्या किया, लीड कोड नंबर 370 भी बनाया हमने, है ना? कौन सा प्रॉब्लम था? रेंज एडिशन था, रेंज एडिशन, है ना? तो हमने ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। एंड ये प्रीमियम प्रॉब्लम है, तो बट आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास प्रीमियम नहीं भी है तो आप डेफिनेटली इसको खुद से कोड करने की कोशिश करना। गूगल करोगे तो बहुत लोगों के वेबसाइट है जहाँ पर ये प्रॉब्लम पूरा दे रखा है, डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखा है, वहाँ जाना और खुद से इसको सॉल्व करना, ठीक है? तो ये तो हो गया पहला वीडियो, इंट्रोडक्शन भी समझ में आ गया, डिफरेंस अरे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कोड वाइज वो भी समझ में आ गया, लीड कोड नंबर 370 भी समझ में आ गया, बड़ा आसान सा प्रॉब्लम था, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम करते हैं, इस पर देखते हैं कैसे कितने डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं इस टेक्निक के, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।